तो दोस्तों लेके आ चुके हैं आप सभी के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे 12 बोर्ड एग्जाम 2 फरवरी 2021 को जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों मैथमेटिक्स गणित का ये पार्ट 3 है। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 के छात्र, इससे पहले मैंने आप लोग को दो पार्ट जो अपलोड कर दिए वो जरूर देख लीजिए। उसमें मैंने आप लोग को 100 मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, सेम पैटर्न के रहने वाले हैं दोस्तों आप लोग के बोर्ड परीक्षा में। और हो सकता है वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आप लोग को सेम टू सेम देखने को भी मिल जाए। ये पार्ट 3 है दोस्तों। इससे अगर इसके बाद एक और पार्ट आएगा दोस्तों पार्ट 4। अगर चारों पार्ट अगर देख लेते हो दोस्तों, खास करके पार्ट 3 और पार्ट 4, तो आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों 100 में आप लोग आसानी से 50 लेकर आ जाओगे। ऐसा वीडियो होने वाला है दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप दोस्तों क्लास 12 के छात्र हैं, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो के नीचे अगर लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है दबा दीजिए दोस्तों, और दबाने के साथ एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही इसका अगला पार्ट 4 लेकर आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, हर जगह शेयर भी कर दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो की मदद से आप लोग 50 बोलो ना 50 नंबर आसानी से लेकर आ जाओगे। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं दोस्तों तो इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हो। वहाँ पे आप लोग को मॉडल सेट और चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पे जानते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। आप लोग के बोर्ड परीक्षा में बोल रहा हूँ ना, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को पूछे ही जाएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए देखना। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा, जितने भी अभी तक बिहार बोर्ड में एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं और या फिर प्रीवियस ईयर्स के मॉडल सेट पेपर जारी किए गए हैं, उसमें आप लोग को पता होगा, अगर देखे होंगे तो 50% या तो 50% प्लस जो है आप लोगों को क्या रहता है दोस्तों, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ दोस्तों फार्मूला बेस्ड, अगर फार्मूला याद है तो आप आसानी से बना पाओगे, या फिर डायरेक्ट फार्मूला पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो हम लोग जितने भी अभी तक पूछे गए हैं दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 2019 के बोर्ड परीक्षा में, फिर 2016, 2019 जितने भी अभी तक पूछे गए वो सारे मैं आप लोग यहाँ पे बताने वाला हूँ, एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ दोस्तों, ठीक है। वीडियो को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे ही जा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे प्रतिलोम पहले हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसके बाद 3D, उसके बाद वेक्टर, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, जितने भी और मतलब जितने भी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से भी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं फार्मूला बेस्ड, मैं आप लोग को सभी बताऊंगा। अगर इसको मेरे साथ देखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर खुद से पढ़ना चाहते हैं दोस्तों PDF के रूप में, तो आप लोग को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ टेलीग्राम का, जहाँ दोस्तों टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर पाओगे। वहाँ पर आप लोग को शेयर कर दिया गया है, तो जाके आप लोग डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो। अगर मेरे साथ यहाँ पे पढ़ना चाह रहे हो तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर साइन थीटा बराबर x अगर पूछा जाए तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे साइन इनवर्स x हो जाएगा दोस्तों, याद करते रहिए, ठीक है। यदि साइन थीटा बराबर x है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x। यदि साइन इनवर्स x बराबर थीटा दिया है तो साइन थीटा बराबर x हो जाएगा, सेम है ना। साइन इनवर्स x बराबर थीटा दिया रहे या फिर दोनों तो एक ही है, ठीक है। फिर आता है कि साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर x। देखिए अगर ये पूछा है तो आप लोगों को x यहाँ पे लगाना है। अगर साइन इनवर्स और साइन x रहे, मतलब इसका इधर कर दे फिर इक्वस्ट में आपको साइन x दिए दे, तब भी आप लोगों को यहाँ पे x ही जवाब आएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं दोस्तों कि टेन इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x। ये तो आप लोग को पता ही होगा, कॉट इनवर्स x बराबर होता है टेन इनवर्स 1/x। तो इसको भी देख लीजिए दोस्तों। फिर ये जो VBI है ना, ये 3 जो है हर साल पूछा जाता है दोस्तों। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। इस 3 को आप लोग जरूर याद रख लीजिए, अगर पहले वाला याद नहीं करते हैं तो, ठीक है। वैसे आप लोगों को ये भी जो है यहाँ तक आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट फार्मूला पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और फार्मूला है कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर क्या होता है दोस्तों, तो टेन इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ पे प्लस दिया रहे तो नीचे में यहाँ पे माइनस हो जाता है दोस्तों, और ऊपर में प्लस हो जाता है, ठीक है। अगर बीच में यहाँ पे माइनस दिया रहे टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, तब होता है टेन इनवर्स, ऊपर में माइनस होता है नीचे में प्लस हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस रहे तो ऊपर में प्लस, अगर माइनस रहे तो यहाँ पे माइनस, ट्रिक याद रख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 8 नंबर है दोस्तों कि कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y। देखिए अब टेन इनवर्स x था, अब कॉट इनवर्स x आया है यहाँ पे। कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1/x प्लस वाई, ठीक है। फिर कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y बराबर होता है कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटा वाई माइनस एक्स। इस दोनों को याद जरूर कर लीजिए दोस्तों, सभी फार्मूला को जरूर इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों टेलीग्राम से। सभी छात्र ज्वाइन हो जाइए, या फिर टेलीग्राम चलाते हैं तो वहाँ पे सर्च कीजिएगा दोस्तों स्टार्क स्टडी पॉइंट। क्या सर्च कीजिएगा, स्टार्क स्टडी पॉइंट जो चैनल का नाम है दोस्तों, यही आप लोग को सर्च करना है और ज्वाइन हो जाना है वहाँ पे PDF पाने के लिए, ठीक है। देखिए ये जो मैंने आप लोग को 100 क्वेश्चन में बताया था दोस्तों, सेम क्वेश्चन पूछा गया कि टू टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है। देखिए अगर साइन इनवर्स एक्स के रूप में ये पूछेगा तो ये आप लोग को जवाब हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स, ये भी होता है। और वैसे अगर टू टेन इनवर्स में अगर ये ऑप्शन दिया रहे टेन इनवर्स
2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कितना बार पूछा जा चुका है, बीएसवी 2015, 2016, 2016 से 2019, 2020, 2021 सब में पूछेगा दोस्तों। ये क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है दोस्तों साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर, देखिए अगर ये दिया रहे आप लोगों को तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो है ना दोस्तों अधिकतर नहीं पूछा जाता, अगर पूछ भी दिया जाए तो आप लोग याद कर दीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछता है दोस्तों, अभी तक हम नहीं देखे हैं पूछे हुए, 2011 से पहले पूछा जाता था ये सभी, ठीक है। ये थोड़ा सा याद करने में देखिए थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, वीडियो को रोक के। फिर आता है दोस्तों टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, ये पूछा जा सकता है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा में 1 माइनस एक्स वाई वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। फिर आता है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कौशेक इनवर्स एक्स, ये तो आप लोग को पता ही होगा, पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट। कौस इनवर्स एक्स बराबर होता है सेक इनवर्स एक्स, साइन का उल्टा होता है ना कौशेक, कौस का उल्टा है सेक, टेन का उल्टा कॉट, तो ये आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। अगर एक याद होगा तो तीनों याद हो जाएगा। अब यहाँ पे 14 नंबर है दोस्तों कि साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अगर दिया रहे इसमें साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स, तब होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स दिया रहे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। देखिए याद कर लीजिए, पिछली बार पूछा जा चुका था ये क्वेश्चन सभी, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स अगर माइनस एक्स दिया रहे तो माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाता है। देखिए साइन और टेन में सेम होता है, लेकिन कॉस में पाई लग जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो याद कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों और कुछ, जैसे आप लोगों को बताया साइन कॉस टेन का, उसी तरह से यहाँ पे कॉसेक का होता है माइनस, फिर यहाँ पे कॉस और सेक में, कॉस और सेक और कॉट में, ये तीनों में पाई माइनस लग जाता है दोस्तों, और यहाँ पे माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है। तो ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा सभी फार्मूलाज को, ठीक है। अब यहाँ पे 15 नंबर देखते हैं टू साइन इनवर्स एक्स, जैसे हम टू टेन इनवर्स एक्स को पढ़े थे उसी तरह से टू साइन इनवर्स एक्स भी पूछा जाता है दोस्तों। साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस फार्मूला को जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे टू कॉस इनवर्स एक्स भी पूछा जाता है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, एक बार जरूर देख लीजिए दोस्तों, अगर याद कर लोगे ना तो आप अगर ऑप्शन भी देखोगे तो आप आसानी से मार दोगे, ठीक है। फिर आता है कि थ्री साइन इनवर्स एक्स, टू साइन इनवर्स एक्स का बता दिया, थ्री साइन इनवर्स एक्स, तो थ्री साइन इनवर्स एक्स का होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, देखिए 3x माइनस 4x क्यू होता है। फिर थ्री कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, याद कर लीजिए दोनों को। अब थ्री टेन टू टेन इनवर्स एक्स का तो याद ही है, अब थ्री टेन इनवर्स एक्स भी अगर पूछा दिया जाए तो टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर, याद कर लीजिएगा। ये सभी फार्मूला को या PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे पढ़ने के बाद रिवीजन करने के बाद एक बार आप खुद से भी प्रैक्टिस सेट कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोग को अगर बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया जाए तो आप आसानी से वहाँ पे सही कर पाओगे, ठीक है। चलिए हम आप लोग यहाँ पे जितने भी पूछे गए थे दोस्तों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों अवकलन, अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से तो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला ही बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, और वेक्टर एंड 3D से और प्रोबेबिलिटी से। तो आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देख लिए हैं तो इसको जरूर देख लीजिए, इनवर्स यहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को। चलिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन देखते हैं। सबसे पहला फार्मूला x के पावर n क्या होता है दोस्तों, एन एक्स एन माइनस 1, यही होता है ना, अगर डी अपॉन डी एक्स लगा देंगे तो। फिर आता है यहाँ पे अगर कांस्टेंट c मतलब कांस्टेंट, अगर यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स 2 रहे, 2 लाख रहे, 3 रहे, 5 लाख रहे, कुछ भी रहे तो इसका 0 होगा, क्या होगा, 0 वैल्यू होगा, जहाँ c जो है अचर है, ठीक है, बदलते रहेगा। चलिए यहाँ पे तीसरा जो है देखते हैं साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन दोस्तों, कॉस एक्स, अगर यही कॉस एक्स का पूछ दिया जाए तो माइनस साइन एक्स होता है, याद कर लीजिए। अब यहाँ पे टेन एक्स का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स, यही सेक एक्स का पूछे जाए तो यहाँ पे सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा। अगर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछे दिया जाए, देखिए एक ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों, शायद आप लोगों को पता भी होगा ये चीज़, क्या आप लोग पढ़े होंगे तो। देखिए अगर माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछे आप लोगों से, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, तो ये कितना होगा दोस्तों आप लोगों को, सॉरी यहाँ पे डी एक्स साइन एक्स डी एक्स, तो कितना होगा यहाँ पे कॉस एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो आएगा ना उसका उल्टा होता है इंटीग्रेशन। इसका मतलब जो भी ये प्रोडक्ट आया दोस्तों डिफरेंशिएशन करके, इसका सेम टू सेम इंटीग्रेशन में ये हो जाएगा। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन पूछा जाए तो कॉट एक्स होगा, अगर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है तो ये माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, अगर डिफरेंशिएशन याद है तो समझो इंटीग्रेशन भी याद है आपको।
अब यहाँ पे कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। जैसे सेक एक्स का था ना, सेक एक्स इंटू 10x, उसी तरह से कोसेक एक्स का पूछा जाता है माइनस लग के, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर सेक एक्स का यहाँ पे सेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाता है सेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, एक तो दोस्तों यहाँ पे गलती दिया है, यहाँ पे 10x होगा, थोड़ा मिस प्रिंट हो चुका है किताब वालों से। ठीक है, तो सेक एक्स का यहाँ पे सेक एक्स इंटू 10x काफ़ी बार बताया है दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, लेकिन कोसेक एक्स में होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये सही है लेकिन ये गलत है। यहाँ पे सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x, जरूर उसको आप लोग PDF में देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे e के पावर x, देखिए e के पावर इंटीग्रेशन पूछे या फिर डिफरेंशिएशन पूछे, सेम होता है e के पावर x का e के पावर x ही। अगर log x log e नहीं भी रहे दोस्तों, log e x अगर दिख जाए तो ये उसका पूर्ण रूप हो गया। लेकिन log x का डिफरेंशिएशन अगर पूछे तो 1/x, अगर 1/x का इंटीग्रेशन पूछे तो log x हो जाएगा। फिर आता है कि साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स पूछा जाता है दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन। ये तो 10 तक तो हलवा टाइप था, अब इसमें थोड़ा सा फंस जाता है दोस्तों। अब साइन इनवर्स एक्स का आप लोगों से पूछा जा रहा है ना, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स लगा जाए तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, जैसे आपको 12 नंबर में है ना, साइन कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद रख लीजिए। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यही कॉट इनवर्स एक्स हो जाए तो सेम रहेगा लेकिन माइनस लग जाएगा, जैसे यहाँ पे कॉस में लगा था। देखिए पूछा जा चुका है ये सारे क्वेश्चन, याद कर लीजिए। फिर आता है दोस्तों सेक इनवर्स एक्स का, तो सेक इनवर्स एक्स का यहाँ पे 1/x इंटू √x स्क्वायर -1 होता है, तो ये आप लोग याद रख लीजिए। अगर यहाँ पे कोसेक इनवर्स एक्स का पूछे डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे माइनस लगा देना है, तब ये आपका क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे इंटीग्रेशन का। देख सकते हैं दोस्तों, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम लोग देख चुके हैं। अब इंटीग्रेशन देखते हैं एक्स के पावर एन का। एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, सॉरी इंटीग्रेशन, तो एक्स के पावर n+1/n+1, जहाँ n इजकल टू नॉट इजकल टू -1 होना चाहिए। क्या होना है, -1, मतलब n जो है -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स के पावर n का, सिंपल है, इसको याद कर लीजिए, काफ़ी बार देखने को मिलेंगे। अब dx का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, dx का ये x ही होगा। अगर यहाँ पे 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, सबका x होगा। सॉरी, दो अगर रहेगा 2x होगा, 3 रहेगा तो 3x होगा, अगर 10 रहेगा तो 10x हो जाएगा। मतलब जो भी अंक रहे उसके साथ x लगा दो। यहाँ पे नहीं है तो 1 है तो x हो जाएगा। अब यहाँ dy रहे या फिर dx रहे, सेम ही है तो y यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x, यही साइन x का माइनस cos x, याद कर लीजिए। cos x का क्या होता है, साइन x, यही साइन x का माइनस cos x। उल्टा हो रहा है ना दोस्तों, वहाँ से कहाँ से, डिफरेंशिएशन से। क्या है कि वहाँ पे साइन x का cos x हो रहा था और cos x का माइनस साइन x हो रहा था। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का। तो देखिए 10x का डिफरेंशिएशन था ये, अब यहाँ पे सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जा रहा है 10x। फिर आता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स का, तो माइनस कॉट एक्स हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जानते थे हम लोग, सेक एक्स इंटू 10x, लेकिन सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स। याद करते जाइए दोस्तों, ठीक है, और देखते रहिए अच्छे से। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन पूछे या फिर इंटीग्रेशन, सब दोनों में ई के पावर एक्स ही होता है। ठीक है, ए के पावर एक्स डी रहे, अभी जैसे पढ़े थे ना हम, ए मतलब ए लॉग था ना, ए एक्स लॉग, ए के पावर एक्स लॉग ए का आपको डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा था। तो उसी तरह से यहाँ पे ए एक्स डी एक्स का आप लोगों को इंटीग्रेशन में ए एक्स अपॉन लॉग ए हो जाएगा। ठीक है, ए एक्स अपॉन लॉग ए, तो याद रखिए बट्टा में हो जाएगा, तो यहाँ पे याद रख लीजिए इस तरह के क्वेश्चन को। फिर वो अपन 1/x dx का इंटीग्रेशन लॉग एक्स हो जाएगा। फिर आता है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा था ये दोस्तों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब √1 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा अब साइन इनवर्स एक्स। इसको ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है आप लोगों से दोस्तों क्या चीज़, माइनस, देखिए कॉस इनवर्स एक्स का अगर डिफरेंशिएशन ये होता था तो इसका इंटीग्रेशन अब ये होने लगा। फिर पूछा जा रहा था टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो रहा था, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन दे रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। देखते याद कर लीजिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है, नज़र बैठा के, क्योंकि
50 आप आसानी से लेकर आ जाओगे अगर सभी फार्मूला को देख लेते हो तो। PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पे सभी छात्र जुड़ जाइए, वहाँ से डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए इस तरह के PDF को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा ये। अब यहाँ पे है दोस्तों टेन इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का, फिर सेक इनवर्स एक्स का है 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, यही होता है सेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन, अब इंटीग्रेशन पूछेगा तो सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो इंटीग्रेशन पूछेगा तो यहाँ पे कॉस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा इसका। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इंटीग्रेशन से। देखिए 10x का अगर पूछा जाए इंटीग्रेशन तो log इंटू सेक एक्स हो जाता है। कॉट एक्स का अगर पूछे तो log साइन एक्स हो जाता है। सेक एक्स का अगर पूछे तो log सेक एक्स प्लस 10x हो जाता है दोस्तों, या फिर log 10π/4 प्लस x/2। इस तरह के फार्मूला को जरूर याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत सारे छात्र इसमें फंस जाते हैं क्योंकि ये सभी थोड़ा अलग हो जाता है दोस्तों साइन कॉस से, क्योंकि यहाँ पे 10 कॉस डॉट सेक में यहाँ पे देखिए लॉग लगा हुआ है, लॉग लगा हुआ है, इसमें भी लॉग लगा हुआ है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कॉसेक का भी माइनस लॉग इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स या फिर लॉग 10x/2 होता है। तो इसको भी देखिए 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो उम्मीद रखिए 2021 में भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए u इंटू वी डी एक्स यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों। u को निकालेंगे, ये बाई पार्ट से सब्सटीट्यूशन आप लोग को पता होगा दोस्तों, इस तरह से बाई पार्ट्स के इंटीग्रेशन से ही के यहाँ पे फार्मूला है, तो इसको आप जरूरी एक बार देख लीजिए। अगर u इंटू वी डी एक्स पे रहे फार्मूला मतलब क्वेश्चन तो इस तरह से आप लोग को बनाना पड़ेगा, इसको भी जरूर देख लीजिएगा। फिर फंक्शन का है दोस्तों e के पावर x फंक्शन ऑफ x प्लस एफ डैश, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x dx का क्या हो जाएगा e x डॉट फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इस तरह के पूछे जाते हैं दोस्तों, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं लगता है पूछेगा, जरूर एक बार आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 1/√x² प्लस माइनस a² का यहाँ पे फार्मूला आपको बताना है दोस्तों, इंटीग्रेशन करना है, dx दिया हुआ है, तो ये हो जाता है log x प्लस √x² प्लस माइनस a², तो ये आप याद रखिएगा। फिर साइन इनवर्स x/a का अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो ये होगा, अगर इंटीग्रेशन पूछा जाए तो ये होगा। फिर यहाँ पे देखिए कुछ और इंटीग्रेशन है दोस्तों, √a² माइनस x² dx का होता है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/, ये सब पूछा नहीं जाता है दोस्तों, फिर भी दे दिया जाता है। एक बार आप जरूर इस तीनों को देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से, हो सकता है पूछ भी दिया जाए, वैसे पूछेगा नहीं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, हाँ ये तीनों पूछा जा सकता है। अगर 1/x² प्लस a² का अगर इंटीग्रेशन पूछा जाए आप लोगों से दोस्तों तो ये होता है 1/a 10 इनवर्स x/a हो जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये फार्मूला। फिर आता है 1/x² माइनस अगर रहे बीच में तो 1/2a log x माइनस a बटा x प्लस a हो जाता है, जहाँ पे x जो है ग्रेटर देन a होना चाहिए। फिर √1/a² माइनस x² रहे तो 1/2a log x प्लस a बटा a माइनस x, जहाँ पे a होना चाहिए x से बड़ा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a माइनस x है, जब a से बड़ा होगा तभी तो यहाँ पे वैल्यू रहेगा, नहीं तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और इंटीग्रेशन का मैंने आप लोग को बता दिया दोस्तों। अब चलिए वेक्टर एंड 3D देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों वेक्टर एंड 3D में सबसे बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है यही पूछा जाता है, i.i बराबर j.j बराबर k.k बराबर 1 होता है। पूछ दिया जाए i डॉट, अगर यहाँ पे j बराबर तो 0 होगा, जैसे यहाँ पे है i.j बराबर 0, j.k बराबर 0, k.i बराबर। डॉट प्रोडक्ट में जो है अगर सेम रहे दोस्तों वेक्टर तो उसमें 1 आ जाता है, अगर डिफरेंट रहे डॉट में तो 0 आ जाता है। सेम आप लोग को बताऊंगा दोस्तों क्रॉस में क्या होता है, i क्रॉस i अगर रहे तो ये 0 हो जाता है, अगर यही i क्रॉस j रहे तो ये k हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों कि a डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर अगर दिया रहे तो देखिए डॉट प्रोडक्ट में ये नियम लागू है दोस्तों, अगर a डॉट b प्लस a डॉट c हो सकता है, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा। अगर a² वेक्टर रहे डॉट प्रोडक्ट में तो a डॉट a बराबर mod ऑफ a² हो सकता है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह के देख सकते हैं। अगर a क्रॉस b दिया रहे तो a b साइन थीटा आप लोग को पता है वो होता है दोस्तों। फिर a क्रॉस b अगर दिया रहे तो माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर ये हो सकता है। फिर साइन थीटा का यहाँ पे दिया गया है, फिर यहाँ पे एन कैप का दिया गया है दोस्तों, इस तरह के आप लोग को याद कर लीजिए। फिर यहाँ पे त्रिभुज का अधीश क्षेत्रफल दिया गया है, ये भी आप लोग देख लीजिए वीडियो को रोक के दोस्तों, जरूर पढ़ लीजिए PDF डाउनलोड करके।
फिर ए समानांतर बी है बराबर यहाँ पे ए क्रॉस बी बराबर 0। अगर ए समानांतर बी रहे दोस्तों और ए क्रॉस बी अगर पूछा जाए तो ये आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो उससे उत्तर आप लोग याद कर लीजिए। फिर क्रॉस में देखिए आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के 0 होता है। फिर आई क्रॉस जे अगर पूछा जाए तो के वेक्टर होता है, जे क्रॉस के बराबर आई, के क्रॉस आई बराबर जे। अगर यही उल्टा रहे दोस्तों, जे क्रॉस आई रहे तो माइनस के हो जाता है, के क्रॉस जे बराबर माइनस आई हो जाता है, आई क्रॉस के बराबर माइनस जे हो जाता है। ज़रूर देख लीजिए, ज़रूर याद कर लीजिए डॉट और क्रॉस को, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 नंबर आप लोग को इससे पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पे कुछ और है दोस्तों, अगर एन कैप स्क्वायर रहे तो 1 का वैल्यू होता है। अगर ए क्रॉस और यहाँ पे कोष्ट में दिए रहे बी प्लस सी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें तो ये कंडीशन लागू हो सकता है। ये भी आप लोग देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ए बी बराबर 0 ये सभी याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए डॉट ए बराबर मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ये आप लोगों को बताया, ए क्रॉस ए 0 होता है। फिर अगर पूछा जाए एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश जो होता है, तो सभी में आप लोग को आई कैप एक्स के साथ आई कैप, वाई के साथ जे कैप, जेड के साथ के कैप लगा के आप लोग को आंसर दे देना है, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3D से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिक् को जय निकालने के लिए, एक्स वाई जेड और अक्ष की दिक् को जय। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, अगर एक्स अक्ष की दिक् को जय पूछे तो एक्स के जगह पे 1 रखना और बाकी को 0 0 मैंने आप लोग को बताया है, तो ये याद रख लीजिए। अगर वाई अक्ष के पूछे दिक् को जय कोसाइन, दिक् को जय मतलब कोसाइन, तो 0 1 0 हो जाएगा। और जेड अक्ष का पूछा तो 0 0 1 हो जाएगा। जिस अक्ष के पूछे वहाँ पे आप लोग को 1 रख देना और बाकी को 0 0। देखिए कितना बार पूछा जा चुका है, 2013 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021। हमको लग रहा है ये हर साल पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर यहाँ पे क्या है कि यदि दो सरल रेखाओं की दिक् को जय L1 M1 N1 और L2 M2 N2 है, तो उनके बीच का कोण अगर थीटा हो, तो देखिए शर्त क्या है। अगर कॉस थीटा पूछे तो ये हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर साइन थीटा पूछे तो रूट अंडर में ये हो जाएगा दोस्तों। अगर ये देखिए पूछा जाता है ये दोनों क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है कॉस थीटा बराबर, तो ये याद कर लीजिए, साइन थीटा भी पूछा जा सकता है। और अधिकतर जो परीक्षा में पूछा जाता है ये 3 और 4 नंबर वाला। अगर यहाँ पे परस्पर लंब हो तो ये L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 हो जाएगा। अगर समानांतर पैरेलल अगर पूछ दे, पैरेलल अगर पैरेलल है बोला जाए, ठीक है, 2 इक्वेशन दिया रहेगा और बोलेगा ये पैरेलल होगा आपस में कब, जब L1 बटा L2 बराबर M1 बटा M2 बराबर N1 बटा N2 रहे तब। तो इस चारों फार्मूला का आप लोग जरूर याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कुछ देख लेते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी से। आप लोगों को पीडीएफ में इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी का मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है, उसको जरूर डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। वैसे प्रोबेबिलिटी में एक पूछा जाता है PA प्लस P और यहाँ पे P' A, इस तरह से पूछा जाता है ना, तो ये 1 के बराबर होता है। कोई भी अगर सब मतलब जुड़ा रहे तो वो 1 के ही बराबर होगा, 1 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, 1 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो फार्मूला है दोस्तों प्रोबेबिलिटी से, देखिए इतना ही फार्मूला बनता है दोस्तों प्रोबेबिलिटी से, जो आप लोगों को घुमा फिरा के पूछा जाता है परीक्षा में। तो PA इंटरसेक्शन B बराबर होता है PAB बराबर PA डॉट PB, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B अगर दिया रहे तो PA इंटरसेक्शन B आप निकाल सकते हो। PABC अगर दिया रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ABC, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्रोबेबिलिटी ऑफ C, यहाँ पे तीनों को गुना कर देना है। फिर यहाँ पे तीसरा है कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ B बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A, अगर A दिया रहे तो, ठीक है। फिर 4 नंबर में है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A B डैश यहाँ पे दिया रहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस पर तो इस मतलब फार्मूला पे तो आप लोग को क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों, इस तरह के फार्मूला पे। अगर फार्मूला याद है तभी आप लोगों को क्वेश्चन भी बनेगा, तो ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने फार्मूला आप लोग को बता दिया दोस्तों, इससे आप लोग आसानी से 50 नंबर लेकर आ जाओगे। जितने भी क्वेश्चन अगर रहेंगे ऑब्जेक्टिव में तो फार्मूला बेस्ड ही रहेंगे, या फिर थोड़ा बहुत फार्मूला से इधर उधर क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप 100 में 50 आसानी से लेकर आ जाओगे अगर ये वीडियो देख लिए हो तो, ठीक है। आप ज़रूर PDF को डाउनलोड करके एक बार ज़रूर अपना से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखने के बाद आप एक बार PDF को ज़रूर रीड कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को माइंड में वो आ जाए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे वीडियो को पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए।